बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन से ईसीएम पर स्टडी कराई जाती है और उसके साथ में क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, पीडीएफ फाइल किस तरह की होती हैं, आईसीयू की डिटेल कैसी होती है। तो जो हमारी टीम ने बनाई है, तो आज हम आपसे बताने जा रहे हैं कि हमारे कोर्स के अंदर ये है और इस तरीके से हम आपको ये पीडीएफ फाइल जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं और रोज़ाना अपने ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर वो फाइल हम प्रोवाइड कराते जाते हैं। तो हर टॉपिक पर एक बहुत डीपली जानकारी होती है, हर सेक्शन पर एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। किसी फॉल्ट को किस तरह डायग्नोस करना होता है, उसके क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, सब आपके साथ शेयर करे जाते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये है मैग्नेट मेरली की फ़ाइल है हमारे पास। तो मैग्नेट मेरली फ़ाइल के अंदर जैसे सबसे पहले डायोड होते हैं S8 S10, ये डायोड इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से पहचान होती है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, तो ये कैन का सेक्शन है। ये क्या बताना चाह रहा है अपने आप में कि कहाँ से इनपुट हो रहा है, किस तरह से कैन बनेगा, कैन हाई और लो कैसे बनेगा, क्या इसकी ज़रूरत होगी। तो हम ये आपको बहुत डीपली समझाएंगे कहाँ से इससे इनपुट आना होता है, किस तरह से मैक्रो कंट्रोलर के साथ में इसका कम्युनिकेशन होगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से इनपुट सिग्नल होना चाहिए, क्या सप्लाई चाहिए, कहाँ से ग्राउंड आएगा, कब आउट करेगा, इसे डीएसओ से कैसे चेक करेंगे। ये सारी बातें हम अपने कोर्स के अंदर शेयर करेंगे आपके साथ। जैसे ये सेक्शन है 50S का। एक 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, तो वो किस तरह से 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, सप्लाई सही है नहीं है। 12 वोल्ट को किस तरह 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें विन क्या है, आउटपुट क्या है, किस तरह से एक्टिव होगा। 50S जो एक लो ड्रॉप रेगुलेटर होता है, ये मैग्नेट मेरली, टाटा विस्टा, माजा, पोलो, इस तमाम तरह के ईसीएम के अंदर यूज़ होता है। तो ये सारी बातें हम बहुत डीपली आपसे शेयर करेंगे कि इसके अंदर अगर ट्रांजिस्टर लगा है तो वो कब एक्टिव होगा, कब उस पर वोल्टेज जाएंगे, कब आप एमीटर और कलेक्टर आपस में कंडक्ट होगा, कब बेस पे इनपुट मिलेगा और वो आपस में एमीटर और कलेक्टर को कंडक्ट कराएगा। हर ईसीएम की जो खास बातें होती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। एक आईसी होती है 4931, इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, दिगर बोर्डों में भी देखने को मिलता है। एक लो ड्रॉप रेगुलेटर होता है। किस तरीके से ये अपने 5 वोल्ट बनाए 3.3 वोल्ट बनाएगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इसका इनपुट सिग्नल कहाँ से आएगा, बताया जाएगा कोर्स के अंदर आपको। वो एमसीयू होते हैं 560, 562, 563, तो उनके साथ में ईपी रोम लगाई जाती है, जिसमें 95 सीरीज की भी होती है, 93 सीरीज की भी होती है, 24 सीरीज की भी होती हैं। तो उनकी पिन होती है, डी लिखा है, सी लिखा है, डाटा है, क्लॉक है, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, राइट प्रोडक्ट, सप्लाई वोल्टेज, ग्राउंड, सीरियल क्लॉक। ये सब क्या है, कैसे चेक करें, इस पर डीएसओ से कैसे चेक करें कि क्लॉक बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, ये बातें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। हर सेक्शन की हम कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। ईसीएम के अंदर अलग अलग तरह के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। तो वो कंप्यूटर क्या करते हैं, क्या बताते हैं, कौन सा लोड बताते हैं, किसको बताते हैं, इनपुट सिग्नल कहाँ से आते हैं, ये सब बातें आपके साथ में शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारी टीम ने कुछ आईसियाँ बनाई हैं, जैसे आईसी होती है 9132 आईसी होती है, इसकी पूरी डिटेल हमारी टीम ने बनाई है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। आईसी है 9131, इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 178055 का एक ईसीएम है। अब 178055 ईसीएम है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जो है कि जो पावर आईसी होती है तो उसकी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको सिस्टम आईसी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, सीपीयू की डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे हम आपको, ठीक है। ये पूरा डायग्राम प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें इंजेक्टर सेक्शन कैसे काम करता है, L91339 की डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे। ये बहुत डिटेल हमारी टीम ने बनाई है, तमाम सेंसर की डिटेल बनाई है। 12 वोल्ट शॉर्टिंग होता है तो कहाँ पर होता है, कहाँ से फॉल्ट होने हैं, ठीक है। तमाम तरह के सेंसर हो, रेल प्रेशर सेंसर हो, रेल प्रेशर सेंसर का सर्किट किस तरीके से आता है, कहाँ से फॉल्ट आता है, कौन सा ट्रैक कटता है, क्लच स्विच में कहाँ से प्रॉब्लम आती है, ये डायोड क्यों लगा होता है, कहाँ से सप्लाई आती है, ये सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर्किट इसमें किस तरीके से बने हुए हैं, कैमसॉफ्ट के सर्किट किस तरीके से बनी है, क्रैंकशाफ्ट का बने हुए हैं। यहाँ पर ये 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। आखिरकार ये कहाँ से आते हैं और नहीं आ रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आईसी लगी होती है 30541, इसकी डिटेल क्या होती है आपके साथ शेयर की जाएगी। आजकल आ रहा है 1761 ईसीएम, इसका यूज़ किया जा रहा है जीतो में, सुप्रो में। इसकी डिटेल, इसकी जो आईसी होती है 480 48015, या डिटेल होती है 4049
इस तरह की तमाम आईसी की डिटेल होती है, ये आपके साथ बिल्कुल शेयर की जाएगी, विद वोल्टेज के साथ शेयर की जाएगी। एक एक आईसी की डिटेल अगर आप ख़रीदते हैं कहीं से आप, तो एक एक आईसी की डिटेल आपको ये 600, 800, 1000 तक की डिटेलें मिलती हैं। आपको ये हमारी ECM एक्सपर्ट की जाने से बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। तमाम सेंसर की डिटेल जो जीतो में, सुप्रो में यूज़ की गई, ये बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। सारे स्टार्टिंग सर्किट कैसा होता है इसका, पहले कहाँ चेक करें, इसका इनपुट कहाँ होता है, आउटपुट कहाँ होता है, कब कौन सा ग्राउंड आउट होगा, रिले के लिए आउट होगा, ये सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। एक फॉल्ट बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है इलेक्ट्रिक फीड पंप का, तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक फीड पंप में होता क्या है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, क्यों वहाँ का रेजिस्टेंस बार बार ओपन हो जाता है, जल जाता है, तो क्या सर्किट कहता क्या है इसका, ये सब आपके साथ में शेयर किया जाएगा। ECM है स्विफ्ट का। स्विफ्ट में आप डिटेल देखिए जनाब, इतनी ज़बरदस्त डिटेल है, इस बात का चैलेंज है पूरे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी ज़बरदस्त डिटेल आपको मिल ही नहीं सकती। एक एक पिन की डिटेल, अलग अलग रिले की डिटेल, ये सब आपके साथ। 5 वोल्ट सेक्शन कैसा होता है, इसमें 12 वोल्ट सेक्शन कैसा होता है, कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है, 9929 जो आईसी है, ये इसका क्या वर्क है, कैसे आउटपुट निकलेंगे, इनपुट कहाँ से आएंगे, ये सब कुछ इसमें शामिल है। देखिए ECM में स्विफ्ट का प्रॉब्लम आती है ऐप सेंसर की। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है तो ये कौन सी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, एक्चुअल में कौन सी रेजिस्टेंस होती है, डिटेल भी रहती है कि MCU की कौन सी पिन से कनेक्टेड होगा। MCU की, ये MCU तक की डिटेलें दे रखी है हमने, MCU तक की डिटेलें दे रखी हैं, अलग अलग सेंसर है, मैप सेंसर है, MCU तक पे कौन सी कनेक्टेड रहेगी, ये तक इस तरह से डिटेलें हमने इसमें प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी का सेक्शन है तो वो क्या सेक्शन है, कौन सी पिन है, किस तरह से बना है, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक जो MCU है, MCU का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि आपके साथ शेयर करें। जब तक बंदे को MCU का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है कि MCU काम करता क्या है, कैसे करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आउटपुट क्या होते हैं, उसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जब ये पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आप MCU को समझो, फिर तमाम सेक्शन किस तरह से कंट्रोल हो रहे हैं MCU से, तब बात समझ में आएगी कौन सा सेक्शन कब एक्टिव होता है, कौन सा सेक्शन कब डिसेबल मोड में होता है, कौन सा सेक्शन कब अपनी सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट MCU को प्रोवाइड कराता है। ये सर्किट क्या है, ये क्या कहना चाहता है सर्किट, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो ECM एक्सपर्ट पर रब्ता करें और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। ये ऐसी है, क्या है ये मालूम है आपको, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा टारगेट तो उन बंदों पर नहीं है जो बिल्कुल आज तक कुछ जानते नहीं हैं। मैं बिल्कुल जो फ्रेशर बंदे होते हैं उनको क्लास प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि वो इस लेवल की बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो बंदे ऑलरेडी ECM का काम कर रहे हैं या कहीं से ट्रेनिंग ले चुके हैं या वो वर्कशॉप 7-8 साल से चला रहे हैं, उन्हें तमाम अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये उन्हीं लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल फ्रेशर बंदों को हम ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि हमारा जो लेवल है पढ़ाने का वो अलग है कि सेंसर क्या होते हैं, कि सेंसर का क्या काम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये आईसी है, ये कर क्या रही है, इसमें ये 14 पिन की आईसी है। तो मैं बता दूं ये एक कंपैरेटर आईसी है। ये इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी होते हैं, कंपैरेटर भी होते हैं। तो पूरी की पूरी इस तरह के इतने पेज जो हैं ये सब के सब स्विफ्ट के हैं और ये सब के सब फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब के सब स्विफ्ट के हैं और ये सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे पेजेस स्विफ्ट के हैं। अब हम किसी दूसरे ECM को लेते हैं। सेक्शन बना होता है कैन लो एंड कैन हाई। क्या काम करता है भैया, कैसे काम करता है, कहाँ से इनपुट आता है, क्रिस्टल क्या होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 20 मेगाहर्ट्ज़ कब बनते हैं, क्रिस्टल पर जो क्लॉक आता है, क्लॉक जो आपका आईसी पर क्लॉक आ रहा है या SPI के सिग्नल आ रहे हैं, MSC के सिग्नल आ रहे हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत ही कैसे काम कर रही है ऐसी जानना है तो भाई आपको ये सब जानना ज़रूरी है अगर आपको ECM का काम करना है। एफिको का i20 पेट्रोल का ECM है, इसकी पिनॉट्स वगैरह भी हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इस IC यूज़ में लाई गई है। तो इसमें IC है 3036, 30595, 30639। तो ये IC तीनों IC सेम है।
तीनों आईसी एक दूसरे की जगह लग सकती हैं। हम साथ में ये भी बताते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास ये आईसी नहीं है और ये आईसी तो ये लगा लें और ये आईसी तो ये लगा लें, उनकी डिटेल भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी पिन इनपुट, कौन सी आउटपुट, कितनी सप्लाई, कौन सा इनेबल सिग्नल, कौन सा क्लॉक का, सीरियल का, ये सब कुछ मिलेगा। अगर आपके पास डीएसओ है तो आप ये समझ लीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। और जो डीएसओ पूरे इंडिया में कोई ना ईसीएम पे काम सिखाता ही नहीं। डीएसओ पे आपसे वादा है कि डीएसओ से आपको काम सिखाएंगे। डीएसओ को बोलते हैं सीआरओ, समझ लो आप सीआरओ बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको काम करना है अच्छे लेवल का, अगर आपको डीएसओ नहीं आता है तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो काम 10 मिनट का है आप उसमें 2-2 घंटे दे रहे हैं। भाई फ़ौरन क्लियर करो कि एमसीयू से ये क्लॉक नहीं बनना है, एमसीयू से डाटा नहीं आ रहा है, तो अब हमें अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है। अब ये क्लॉक है, डाटा है, ये मल्टीमीटर से चेक नहीं होते हैं, ये मल्टीमीटर से चेक नहीं होते हैं। अब जैसे ये आईसी सिस्टम आईसी है 30536 है, इस तरह की जो आईसियाँ होती हैं एमएससी प्रोटोकॉल पर काम करती हैं। तो सबसे पहले भाई ये देखना पड़ेगा कि एमएससी प्रोटोकॉल क्या एमसीयू से इस आईसी के साथ में सही से कनेक्टिविटी में है या नहीं है। अगर कनेक्टिविटी में नहीं है तो एमसीयू ना ही इसे इन्फॉर्मेशन देगा। और ख़ुद सिस्टम आईसी के अंदर एक सेक्शन होता है डायग्नोस्टिक सिस्टम, तो जो डायग्नोस्टिक का सेक्शन होता है तो वो अपनी रिपोर्ट एमसीयू को नहीं दे पाएगा। जब ये दोनों ही आपस में काम नहीं करेंगे तो ईसीएम ही काम नहीं करेगा। अब ये आप कैसे पता करोगे जब आपके पास डीएसओ ही नहीं है, ये आपको डीएसओ चलाना ही नहीं आता है। जो कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी हमारे यहाँ से, सब आईसी की मिलेगी, कौन सी आईसी कैसे काम कर रही है। ये इग्निशन कॉइल पर जो इग्निशन अक्सर करंट नहीं आता है, कॉइल पे करंट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, वो कौन सी रेजिस्टेंस ओपन हो जाती हैं, कौन कौन सी बातें इसमें एमसीयू में ध्यान रखने की हैं, वो आपको इसमें डिटेल मिलेगी आपको। ये आईसी लगी है कैफिको वाले ईसीएम में आईसी लगी है और कैन कम्युनिकेशन की आईसी है और इसके नंबर होते हैं 2। तो साथ साथ में हम ये भी लिखते हैं कि तो ये नंबर है तो ये लगा लो, ये नहीं है तो ये लगा लो, और कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें सिग्नल आ रहा है कैन को बनाने के लिए, कहाँ से आ रहा है, एमसीयू से आ रहा है। एमसीयू किस पिन से आ रहा है, 91 से आ रहा है, और यहाँ वोल्टेज क्या होंगे, अप डाउन होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बहुत अच्छे से, जैसे ये कैन 0 का सिग्नल आ रहा है, एमसीयू की पिन नंबर 19 से आ रहा है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी, कंप्लीट डिटेल, ताकि आप काम करें तो आपको बहुत आसानी हो सके। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करें, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ काम करें। तो इस तरह से जो भी हम ईसीएम पढ़ाते हैं उसकी डिटेल हम अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ही मुनासिब फ़ीस पर हम पढ़ाते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 डिजिट के अंदर हमारी फ़ीस होती है। और इस सब को करने के लिए हमारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन तरह की फ़ाइलों को बनाने के लिए, पीडीएफ फाइलों को बनाने के लिए। अगर इतनी पीडीएफ फाइल्स जो है ना, आप अगर परचेज़ करने जाएंगे तो यही तकरीबन आपको 5 डिजिट के अंदर पड़ जाएंगे। साथ साथ में हम आपको जो ईसीएम की डाटा फाइलें होती हैं वो भी देते हैं, पिनॉट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अब जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 15 जून से स्टार्ट होगा बैच। 15 जून से न्यू बैच स्टार्ट होगा। 2024 से बैच न्यू स्टार्ट होगा। बैच का टाइम जो पीरियड होता है वो 1 मंथ का रहता है हमारे यहाँ। लगभग 35 डेज़ पढ़ाते हैं हम, इससे भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। 35 डेज़ पढ़ाते हैं। 2 घंटे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, लाइव। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ौरन मालूम कर सकते हैं कि ये बात दोबारा बता दीजिएगा। कोशिश रहती है कि आपके कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ बनाए, आपकी उस पर भरपूर मेहनत कराई जाती है आपके साथ में। तो फ़िलहाल एडमिशन शुरू हो गए हैं। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 15 जून से पहले हमसे संपर्क करें और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।